स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय अक्ष क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो अब यहाँ पहला जो हेडिंग आज समझेंगे, चुंबकीय अक्ष क्या होता है, चुंबकीय अक्ष की परिभाषा क्या है। तो चुंबकीय अक्ष का परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ परिभाषा को लिख लेंगे, चुंबक के, ध्यान दें, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा जो होता है चुंबकीय अक्ष कहलाती है। तो यहाँ लिख लेंगे, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती हैं। चुंबकीय अक्ष कहलाती हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती हैं, चुंबकीय अक्ष कहलाती हैं। तो इस परिभाषा को 2 बार आप पढ़िए, निश्चित है यह परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होता है वह क्या कहलाती हैं, चुंबकीय अक्ष कहलाती हैं। अब यहाँ लिख लेंगे, ध्रुव सामर्थ्य क्या होते हैं। ध्रुव सामर्थ्य की परिभाषा क्या है, सामर्थ्य मतलब शक्ति, ध्रुव शक्ति की परिभाषा क्या है। मतलब यहाँ पे इसका 2 हेडिंग हो सकता है, ध्रुव सामर्थ्य या ध्रुव शक्ति से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है कि चुंबक में किसी ध्रुव द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो शक्ति होती है उस शक्ति को ही क्या कहते हैं, ध्रुव सामर्थ्य या ध्रुव शक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पे इस परिभाषा को नोट कर लेंगे कि चुंबक में किसी अक्ष यहाँ जो है अक्ष मत लिखिएगा, ध्रुव लिख लीजिए। किसी ध्रुव द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति, क्या कहलाती हैं, शक्ति ध्रुव सामर्थ्य कहलाती हैं। ध्रुव सामर्थ्य कहलाती हैं। ध्रुव सामर्थ्य का दूसरा नाम क्या है, ध्रुव शक्ति है। तो कितना आसान है, चुंबक में किसी ध्रुव द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते
चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो इसका जो परिभाषा है बहुत आसान, इसका भी परिभाषा है। तो चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो जब किसी चुंबक के दो विपरीत ध्रुव बहुत अल्प दूरी पर रहते हैं तो इस संरचना को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे जब किसी चुंबक के दो विपरीत ध्रुव, विपरीत ध्रुव मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। तो विपरीत ध्रुव बहुत अल्प दूरी पर हों, अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस संरचना को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इस संरचना को क्या कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। कितना आसान है। जब किसी चुंबक के दो विपरीत ध्रुव बहुत अल्प दूरी पर होते हैं तो इस संरचना को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक चुंबक है और यहाँ पर यन है और यहाँ पर यस है और यहाँ पर जो है यन है और यहाँ क्या है, यस है। तो यह क्या है, जब किसी चुंबक के दो विपरीत ध्रुव बहुत अल्प दूरी पर होते हैं, अल्प मतलब इसके बीच की जो दूरी होता है वह बहुत कम होता है, इस संरचना को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ये दोनों ध्रुव जो है वह क्या हैं, विपरीत हैं और उनके जो बीच की जो दूरी है वह बहुत कम है, अल्प दूरी पर होना चाहिए। तो इस संरचना को ही चुंबकीय क्या कहते हैं, द्विध्रुव। यहाँ जैसे पहला ध्रुव क्या है, ये मतलब ये साउथ मतलब दक्षिण, ये नॉर्थ मतलब उत्तर। तो यहाँ पर कितने ध्रुव हैं, दो ध्रुव हैं, इसलिए द्विध्रुव बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, द्विध्रुव। मतलब यहाँ पे द्विध्रुव के बीच में जो अल्प दूरी होता है इसी संरचना को ही चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, अब इसके बारे में जो है समझेंगे। बहुत आसान इसकी भी परिभाषा है। जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, मतलब किसको रखा जाता है, तो चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। कौन सा कार्य करता है, बल युग्म कार्य करने लगता है जो द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करता है। मतलब जब चुंबकीय द्विध्रुव को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समांतर करने का क्या करता है, प्रयास करता है। इस आघूर्ण को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि जो चुंबकीय द्विध्रुव को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर एक बल युग्म कार्य करेगा और द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र के क्या करता है, समांतर करने का प्रयास करता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। किसे, यम से
प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ लिख लेंगे इसका जो मात्रक क्या है, इसका सूत्र क्या है। अब यहाँ पे नीचे नोट कर लेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है, इसे यम बराबर जो होता है, यम बराबर सूत्र लिख लेंगे, यम बराबर है यन होता है, आई होता है, ए होता है। तो यम का नाम क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। यन का नाम जो है फेरों की संख्या है। आई का नाम जो है धारा है। और ए का नाम जो है क्या है, क्षेत्रफल है। तो यहाँ जो इसकी परिभाषा बनेगा, धारा और क्षेत्रफल के गुणनफल को, धारा और क्षेत्रफल के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी परिभाषा इसका बना सकते हैं कि वैद्युत धारा और क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ऊपर एक परिभाषा लिखा गया है और एक सूत्र से परिभाषा को बनाया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो है इसका मात्रक क्या होता है और इसका जो बीमा क्या होता है। अब इसके मात्रक और बीमा के बारे में समझेंगे। तो यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एवं बीमा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्या लिखेंगे, मात्रक एवं बीमा। अब इसका मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है, अभी मात्रक और बीमा के बारे में समझेंगे। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए, जिससे एक नोट्स भी आपका क्या हो, बनता रहे। तो यम बराबर सूत्र क्या पढ़े हैं, एन आई ए। और ये किसका सूत्र है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। अब यहाँ लिखेंगे यम का मात्रक, यम का क्या हो जाएगा, मात्रक। और यम का मात्रक लिखने के बाद से लिखेंगे यम का मात्रक बराबर एन आई ए कोष्टक बंद करके का मात्रक। अब यहाँ पे जो मात्रक हुआ, आई का मात्रक क्या है, तो आई का मतलब धारा है। और धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। और याद रखिए यन का मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये फेरों की संख्या है, तो फेरों की संख्या का मात्रक नहीं होता है। और एक मतलब जो क्षेत्रफल है वहाँ पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो गया। तो क्या बन गया, एम्पियर मीटर का स्क्वायर, इसका जो मात्रक आ गया। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर का स्क्वायर होता है। अब यहाँ लिख लेंगे यम का बीमा, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा बराबर क्या है, एन आई ए कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ लिखेंगे का बीमा। अब यहाँ यन का तो बीमा होगा नहीं, क्योंकि फेरों की संख्या है। यहाँ पर आई का जो बीमा होगा, मतलब ये धारा है और धारा का बीमा क्या होता है, ए होता है। और ए का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, यल का स्क्वायर होता है। तो यह यन का बीमा नहीं होगा, क्योंकि यह फेरों की संख्या है। और आई का जो नाम है क्या है, धारा है। और धारा का बीमा जो है क्या होता है, ए होता है। और क्षेत्रफल का बीमा जो होता है वह यल का स्क्वायर होता है। अब इस दोनों को मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए यल के ऊपर को घात दो घात। तो ए यल का स्क्वायर जो है किसका बीमा आ गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो है यह बीमा आ गया। तो समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है और इसका बीमा क्या है। होगा इसमें छिपा हुआ है, बस बनाना सीखना है। कैसी परिभाषा बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे चुंबकीय बल, ये जो बल लिखा गया तो कौन सा बल है, चुंबकीय बल और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात, ये बटे को अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुपात। तो कहेंगे चुंबकीय बल और चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के अनुपात को ध्रुव प्रबलता कहते हैं। कितना आसान है, तो इसका उत्तर यहाँ लिख लीजिए, चुंबकीय बल तथा चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के अनुपात को ध्रुव प्रबलता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे यम से,
ध्यान दीजिएगा, इसे स्मॉल यम, यहाँ स्मॉल यम लिख लीजिएगा, इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ध्रुव प्राबलता की परिभाषा कैसे बना। तो इसे अपने सूत्र को, ये जो सूत्र है इस अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। ध्रुव प्रबलता बराबर होता है चुंबकीय बल बटा का हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्रुव प्रबलता किसे दिखाएंगे, स्मॉल यम से, और बल को किससे प्रदर्शित करेंगे, यफ से, और चुंबकीय क्षेत्र को तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। तो पहले आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद से लिखेंगे चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। बहुत आसान परिभाषा इसका भी है, यहाँ परिभाषा बनाना सिखाया जाएगा। परिभाषा कैसे बनता है आपको सिखाया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी परिभाषा बनाना सीख लेंगे। बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए वीडियो पे, निश्चित है आप परिभाषा बनाना भी क्या करेंगे, सीख लेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। तो यहाँ सूत्र लिखा गया है कि चुंबकीय आघूर्ण बराबर ध्रुव प्रबलता गुणे दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। अब इसका उत्तर इसी में छिपा हुआ है। तो कहेंगे ध्रुव प्रबलता और दोनों ध्रुवों के बीच के दूरी के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। कितना आसान है। चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा, पहले इसका नाम लेंगे और इसका नाम लेंगे और बीच में और लिख देंगे, गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों के बीच के दूरी के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल एम से, अब ध्यान दीजिए अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे स्मॉल एम से, अब यहाँ कैपिटल एम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण को आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं। और इसका परिभाषा कैसे बना है, तो यह सूत्र से यह परिभाषा को ऊपर लिखा गया है। और यहाँ लिख लेंगे चुंबकीय आघूर्ण बराबर ध्रुव प्रबलता गुणे दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। अब चुंबकीय आघूर्ण किसे प्रदर्शित करेंगे, तो यम से प्रदर्शित करेंगे, और ध्रुव प्रबलता को किसे, स्मॉल यम से, और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। अब यहाँ पे जो है नॉर्थ और साउथ मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी कितना है, 2l है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2l, मैंने दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितना होता है, तो 2l होता है। तो यहाँ लिख लेंगे 2l। तो यम कैपिटल एम बराबर स्मॉल यम गुणे क्या बना, 2l बन गया। तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सूत्र का निगमन। तो अब यहाँ सूत्र का निगमन क्या होगा, तो किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण और चुंबकीय आघूर्ण में संबंध। मतलब बल आघूर्ण में और चुंबकीय आघूर्ण में क्या संबंध होता है, क्या सूत्र होता है। अब यह सूत्र का निगमन करना है। या इसका जो है दूसरा जो प्रश्न बनेगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और बल युग्म आघूर्ण में क्या संबंध है। तो यह जो बना है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो ऐसे तीर बना देख रहे हैं ना, रेखा खींचे हैं, तो यह आपको यह प्रदर्शित कर रहा है कि यह चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। किसको रखा गया है, चुंबक को। यन और क्या है, यस, मतलब यह यन यस मतलब क्या हो जाएगा, दक्षिणी और क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ध्रुव है और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितना होता है, तो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी बताया गया भी कितना होता है, 2l होता है। कितना, 2l होता है दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। और यहाँ पे जो रखा गया है उसके बीच में जो कोण बना है, कितना बना है, थीटा बना हुआ है। तो यहाँ पर पहले माना लिखना पड़ेगा। माना कैसे लिखेंगे, तो माना यन यस, क्या कहेंगे, यन यस एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई कितना है, 2l है, तथा ध्रुव प्रबलता क्या है, स्मॉल यम है, और चुंबकीय क्षेत्र में बी के साथ कितना कोण बनाया है, थीटा अंश का कोण पर रखा गया है। तो पहले माना को इतना लिखना पड़ेगा। तो यहाँ माना भी लिखते चलिए, साथ में लिख लीजिए माना, माना यन यस मतलब नॉर्थ और साउथ एक क्या है, दंड चुंबक हैं, दंड चुंबक हैं, चुंबक हैं जिसके प्रभावकारी
प्रभावकारी लंबाई इसमें कितना है? तो प्रभावकारी जो लंबाई है वो 2l है। कितना है? 2l। तथा ध्रुव प्रबलता क्या है? ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान क्या है? चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण के साथ क्या? थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो इससे पहले माना को पहले लिखना पड़ेगा। तो यह माना को लिखने के बाद से तब यहाँ पे आगे लिखेंगे कि बल आघूर्ण का सूत्र होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है। यह किस क्लास में पढ़े होंगे? तो बल आघूर्ण का जो सूत्र है क्लास जो है 10 में भी है और क्लास 11 में भी है। सूत्र क्या है? बल गुणे उनके बीच की दूरी का क्या है? यह गुणनफल के क्या है? बराबर है। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे उनके बीच की दूरी। बल आघूर्ण किससे प्रदर्शित करेंगे? तो टाउ से प्रदर्शित करेंगे। बल को किससे प्रदर्शित करेंगे? तो एफ से प्रदर्शित करेंगे। उनके बीच की दूरी, अब इनके बीच की जो दूरी है वह क्या है? तो यहाँ पे नाम रख लेंगे। यहाँ पे क्या n है, यहाँ पे इसको p कर लीजिए। त्रिभुज का नाम अगर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर यस, यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं यस n p, या यहाँ पे नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a और यहाँ लिख दीजिए b और p। तो ये त्रिभुज में जो बना है समकोण त्रिभुज बना है और इस समकोण त्रिभुज में इसकी बीच की जो दूरी है क्या है? bp है। तो यहाँ लिख देंगे bp। तो यहाँ BP कैसे बना? BP मतलब उसके बीच की जो दूरी है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कोण बना है, समकोण बना है, उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा? PB हो जाएगा। अब यहाँ PB का मान कैसे निकालेंगे अब इसके बारे में समझेंगे। और एक सूत्र जो है आज ही हम लोग पढ़े हैं, चुंबकीय प्रबलता, यहाँ लिखेंगे चूंकि, और B बराबर सूत्र होता है आज हम लोग पढ़े हैं, B बराबर क्या पढ़े हैं? F बटा क्या है? M होता है। चुंबकीय प्रबलता का जो सूत्र होता है क्या होता है? यम बटा जो है यम बराबर होता है क्या होता है? F बटा B होता है। ये किसका सूत्र है? चुंबकीय प्रबलता का। F बटा क्या हो जाएगा? B, या B को ऊपर कर देंगे तो M को कहाँ भेज देंगे? नीचे भेज देंगे। तो B बराबर सूत्र क्या बन गया? F बटा M हो गया। अगर इसमें गुणा कर लें तो किसका मान निकल जाएगा? F का मान निकल जाएगा। तो F का मान कितना निकल गया? तो F का मान जो निकला है MB निकल गया। यह जो M जो है कैपिटल नहीं है, स्मॉल याद रखिएगा, MB। तो F के जगह पर इस F को हटा देंगे और इस F के जगह पे क्या लिखेंगे? M, स्मॉल MB गुणे क्या हो जाएगा? PB। अब PB का मान को निकालेंगे। तो PB का मान कैसे निकलेगा? अब यहाँ त्रिभुज का नाम लिखेंगे। त्रिभुज का नाम है APB में। अब ये PB में जब चलेंगे तो साइन थीटा का सूत्र आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। यहाँ लिखेंगे लंब बटा क्या हो गया? कर्ण हो जाएगा। तो अब यहाँ लंब बटा कर्ण हो गया तो साइन थीटा हो जाएगा। और लंब कितना है इसमें? तो यहाँ थीटा के ठीक सामने वाली भुजा जो होता है वो क्या होता है? लंब होता है। तो लंब जो है इसमें क्या है? PB है। तो यहाँ PB हो जाएगा। और कर्ण कितना है? तो कर्ण इसमें क्या है? 2l है। मतलब ये जो त्रिभुज बना है इसमें कर्ण क्या बनेगा? 2l हो जाएगा।
तो 2l हो जाएगा। अब यहाँ से जो है गुणा कर लेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, पी बी का मान निकल गया। तो क्या बनेगा, 2l साइन थीटा। तो किसका मान निकल गया, या पी बी का मान निकल गया। और पी बी का जब मान निकल जाएगा तो यहाँ पी बी का मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो टाउ बराबर क्या हो गया, एम बी गुणे और यहाँ क्या बनेगा 2l साइन थीटा। ये किसका मान है, तो पी बी का मान है। अब अगला जो बनेगा टाउ बराबर बनेगा, अब यहाँ पर यम और 2l को एक पास करेंगे तो यहाँ लिखेंगे यम गुणे 2l और एक हो जाएगा यम गुणे 2l हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे बी साइन थीटा। अब इतना जो है सूत्र है, किसका सूत्र है, तो चुंबकीय आघूर्ण का जो है सूत्र है। यहाँ सूत्र को लिख सकते हैं कि कैपिटल यम बराबर होता है यम गुणे क्या होता है, 2l होता है। तो ये सूत्र को यहाँ लिखना चाहें तो सामने लिख लीजिएगा कि अब यम गुणे 2l को हटा देंगे और उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, टाउ बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यम कैपिटल क्या बना, बी साइन थीटा। तो यह जो संबंध आ गया, किसका संबंध है, बल आघूर्ण और चुंबकीय आघूर्ण में क्या है, संबंध है। तो ध्यान दीजिए यहाँ एफ का मान को रखेंगे और यहाँ पीबी का मान इधर जो निकाला गया है इसको भी आपको लिखना है। तो इसको आप कोने पे जो है इधर आप लोग लिख लीजिएगा और यहाँ पर पीबी का मान निकलने के बाद से यम और 2l को एक पास करेंगे और यम और 2l जो गुणा जो है यम गुणे 2l किसका सूत्र है, तो चुंबकीय आघूर्ण का। तो यम बराबर टाउ बराबर यम बी क्या बना, साइन थीटा। अगर इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हैं, इसको सदिश रूप क्या होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं सदिश रूप बराबर हो जाएगा, सदिश रूप टाउ बराबर बनेगा, अब टाउ के ऊपर क्या बनेगा, वेक्टर हो जाएगा बराबर और यहाँ बनेगा यम क्रॉस जो है वही क्या बनेगा, बी हो जाएगा। तो ये दोनों पे क्या लग गया, मतलब वेक्टर दोनों पक्षों में और यहाँ क्रॉस इसको बोलेंगे। तो ये कौन रूप है, सदिश रूप जो है टाउ बराबर, मतलब टाउ सदिश इसको बोलेंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण का सदिश और इसका नाम हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश। तो यह गुणा क्यों किया गया है, क्योंकि यह कौन से रूप है, सदिश रूप है। तो समझ में आ गया होगा कि यह सूत्र का निगमन बहुत आसान विधि से कराया गया है। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब यहाँ पे जो पढ़ेंगे विशेष में आपको पढ़ना है तो यहाँ लिख लीजिएगा विशेष और विशेष में लिखने के बाद से अब पहला जो लिखेंगे, अगर थीटा के जगह पर थीटा बराबर अगर 0 अंश का कोण बने तो टाउ बराबर क्या बनेगा, टाउ का मान क्या आएगा, तो टाउ बराबर सूत्र क्या पढ़े हैं, टाउ बराबर यम बी क्या है, साइन थीटा है। तो यहाँ लिखेंगे टाउ बराबर जो है यम बी जो है साइन थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, साइन थीटा के जगह पर 0 अंश रखेंगे। तो साइन 0 का मान क्या है, यम इंटू बी, साइन 0 का मान 1 होता है और 1 में जब गुणा का जो 1 में यम बी का गुणा जब 1 में करेंगे तो साइन 0 का मान, ध्यान दीजिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 और 0 में जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 0 हो जाएगा। तो टाउ का मान क्या आ गया, टाउ का मान जो है 0 आ गया, समझ में आ गया होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण जो है मान और या जो और चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का जब गुणनफल 0 में कर देंगे तो क्या मान आएगा, 0। तो ये 0 किसका मान आ गया, तो टाउ का मान आया है। तो बल आघूर्ण का मान जो है 0 कब हुआ, जब यम और बी के बीच में जो है मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के बीच में कितने अंश का कोण बना है, 0 अंश का जब कोण बना है तो बल आघूर्ण का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अगर यहीं पर दूसरा अगर रखते हैं थीटा बराबर क्या रख दें, 90 अंश रख दिया जाए तो क्या बनेगा, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर यम बी साइन क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे, टाउ बराबर हो गया यम बी साइन 90 अंश का मान क्या होता है, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो टाउ बराबर क्या हो गया, यम बी हो जाएगा। तो टाउ बराबर जो आया यम बी आ गया और इसके पहले क्या आया था, टाउ बराबर 0 आया था। तो यह जो है 0 रखा गया है और इसमें जो रखा गया है क्या रखा गया है, 90 अंश रखा गया है। तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इस पे पढ़ेंगे न्यूमेरिकल।
तो न्यूमेरिकल कैसे क्वेश्चन आता है, तो न्यूमेरिकल पे जो है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, मतलब एम का मान, बी का मान और कोण जो है क्वेश्चन में दिया रहता है और उसमें रखा जाएगा और हल किया जाएगा तो बल आघूर्ण का मान क्या आएगा, निकल जाएगा। तो जो है न्यूमेरिकल जो है कल की वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है।